अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक सोलर प्लेट के कनेक्शन करेंगे यहाँ पर, जिसके साथ एक बैटरी और एक कंट्रोलर भी लगाएंगे और उसको लोड के लिए इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर एक सोलर प्लेट, बैटरी और कंट्रोलर हो, उसको हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जिन दोस्तों को डायग्राम बनाना नहीं आती वो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। और डायग्राम बना के आपको मैं चेक करवाने लगा हूँ। और डायग्राम को दोस्तों आप देखते हुए ये सर्किट बना सकते हैं और अपने घर में सोलर प्लेट आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सोलर प्लेट दोस्तों यहाँ पर हम 150 वाट से 180 वाट की इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 16 वोल्टेज तक होते हैं आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों वैसे तो सोलर प्लेट्स मुख्तलिफ वाट्स में दस्तियाब हैं, जैसा कि 545 वाट, 650, तो इसके अलावा मुख्तलिफ वाट्स में दस्तियाब होती हैं। तो दोस्तों जो इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रहा होगा। दो वायर होती हैं इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आपको बताऊँगा अभी कि ये हमने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है और कहाँ पे हम इनको लगाएंगे और किस तरीके से हम इसको अपने लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इसके आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो 12, 14 या फिर 16 वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट दो वायर जो आ रही हैं इसको अपने लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोलर प्लेट से डायरेक्ट दो वायर आती हैं उसको अपने लोड के लिए किसी फ़ैन या जो भी चीज़ हमने चलानी हो 12 वोल्ट की, उसको हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है दोस्तों, डायरेक्ट जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, जैसा कि 14, 16 या इस तरीके से अप डाउन होते रहते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो फ़ैन वगैरह या कोई भी चीज़ चल रही होती है उसके जलने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों इन वोल्टेज को हम कवर करने के लिए कंट्रोलर लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने दोस्तों एक कंट्रोलर की शेप की डायग्राम बनाई है। तो इस तरह की शेप का कंट्रोलर होता है जो कि हम यहाँ पर लगा देते हैं। और इसके दोस्तों 6 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 6 वायर हम उसमें लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो दूसरे पॉइंट पर भी पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर ऐसे ही बना होगा और तीसरे पॉइंट पर भी ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ होगा। तो ये 6 पॉइंट्स हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट बैटरी के लिए इस्तेमाल होगा और एक लोड के लिए जो हम लोड इस्तेमाल करेंगे, और एक पॉइंट जो है वो जो मेन वायर आएंगी सोलर प्लेट से उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों जो सोलर की मेन वायर होती हैं वो जहाँ जिस पॉइंट पर लगेंगी वहाँ पर ये मेंशन भी किया गया होता है, सूरज टाइप की एक शक्ल बनी होती है। तो अगर आपके पास ये मौजूद हो आप देख भी सकते हैं, या परचेज़ करने जाए तो यहाँ वहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। और जो एक पॉइंट होता है उस पर बैटरी की टाइप की शक्ल बनी होती है, और एक पॉइंट पर अगर या तो आउटपुट लिखा होता है या लोड के लिए लिखा होता है, यानी कि लोड के लिए जो वायर दो हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाले दो वायर हमने लोड के लिए इस्तेमाल कर लिए। यहाँ पर आउटपुट भी लिखा हो सकता है या फिर लोड भी लिखा हो सकता है। और जो दरमियान वाले दोस्तों 2 पॉइंट्स हैं उन पर दरमियान वाला और जो पहले वाला पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट पर शक्ल जो बनी होगी वो सूरज की बनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेट्स की 2 वायर आएंगी वो इस पॉइंट पर लगेगी, इन 2 पॉइंट पर, पॉजिटिव वाली वायर पॉजिटिव पर और नेगेटिव वाली वायर नेगेटिव पर हम लगा देंगे। तो एक पॉइंट पर ये सूरज की शक्ल की शेप बनी होती है, यानी कि इससे मुराद यही होता है कि जो 2 प्लेट से 2 वायर आएंगी वो यहाँ पर लगानी है। तो सूरज वहाँ पर उन्होंने इसलिए बनाया होता है ताकि निशानदेही हो जाए कि सोलर प्लेट से आने वाली वायर यहाँ पे लगानी है। तो पॉजिटिव वाली वायर दोस्तों हम पॉजिटिव पे लगा देंगे और नेगेटिव वाली वायर नेगेटिव पे लगा देंगे। दोस्तों ये वाली वायर हमारी लग गई है। इसके बाद जो दरमियान वाला पॉइंट अभी खाली रह गया है, तो अगर तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम बैटरी यहाँ पर लगा के बैटरी को भी चार्ज कर लें तो 12 वोल्ट की एक बैटरी डीसी बैटरी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर बैटरी का निशान बना होगा दरमियान में, तो जो बैटरी के पॉइंट्स होते हैं कंट्रोलर के ऊपर बैटरी का निशान भी बना होता है कि आपने बैटरी से 2 वायर जो लेके आनी है वो इन पॉइंट्स पर लगानी। दोस्तों ये तमाम चीज़ें आप जब सोलर प्लेट या बैटरी या फिर कंट्रोलर वगैरह परचेज़ करने जाएं तो चेक भी कर सकते हैं। कंट्रोलर के आप ऊपर अगर देखेंगे, कंट्रोलर को आप लेके वहाँ चेक करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव वायर है बैटरी की वो पॉजिटिव पॉइंट पर लगा दी है कंट्रोलर के, और नेगेटिव जो वायर है कंट्रोलर की वो नेगेटिव पर लगा दी है, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर हमने लगा दिया। तो ये दोस्तों सर्किट हमारा करीबन कंप्लीट हो चुका है।
तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी जो हमारी सोलर प्लेट होगी उसको हम इस तरीके से कनेक्शन करके अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है। अगर हम डायरेक्ट ये जो सोलर प्लेट है इसको इस्तेमाल करते हैं तो जलने का ख़तरा होता है जो कोई भी चीज़ है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। तो कंट्रोलर इसलिए लगाया जाता है ताकि वोल्टेज को ये कंट्रोल करके 12 वोल्ट तक महदूद रखे। तो ये वाली वायर देखें तो सोलर की हो गई, जहाँ पर सूरज का निशान बना होगा और जहाँ पर बैटरी का निशान बना होगा वहाँ पर आपने बैटरी की वायर लगा देनी है, और जो बाकी 2 पॉइंट बचेंगे वो लोड के लिए इस्तेमाल होंगे। तो एंड में दोस्तों आपको मैं कनेक्शन करके चेक करवाता हूँ। अगर हमारे पास एक फ़ैन हो और उसके हमने कनेक्शन करने हो तो मैं एक शेप बना लेता हूँ यहाँ पर फ़ैन की। अगर हमारे पास एक फ़ैन हो और उसके हमने कनेक्शन करने हो, उसकी 2 वायर हो दोस्तों, उनमें से हम मेंशन नहीं कर पा रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा हो को पॉजिटिव कौन सी है फ़ैन की और नेगेटिव कौन सी है। तो दोनों वायरों को दोस्तों जो लोड से हमारी आ रही होंगी, कंट्रोलर से जो लोड के लिए आ रही हैं, वो 2 वाली वायर आपने फ़ैन वाली वायर के साथ लगा देनी है। अगर फ़ैन उल्टा चलता है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है, तो आपने दोनों वायर को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। अगर फ़ैन उल्टा चलता है तो आपने वायर को चेंज कर देना है। सिंपल तरीका है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक वायर चेंज करनी है, कनेक्शन आपके सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं।